प्यारे दोस्तों, जाने कितना जीवन बीत गया अनजाने में। जाने कितना जीवन बीत गया अनजाने में। अब कुछ सांसें बची हुई हैं मेरे इस पैमाने में। जिंदगी हम यूं गुजार देते हैं जैसे कोई सपना हो, कल की बात हो, और जिंदगी फिसलती चली जाती है हमारे हाथ से, और हम लोग रेत पे हस्ताक्षर की तरह होते हैं जो कुछ समय तक वो चिन्ह बने रहते हैं, लेकिन नई हवाएं उन हस्ताक्षरों को मिटा डालती है। मूर्छा में जिंदगी गुजार देते हैं हम लोग। एक बुद्धू और बुद्ध में ज्यादा अंतर नहीं है, एक मूलभूत अंतर है। एक सामान्य आदमी मूर्छा में जीता है, उसके सारे कृत्य बेहोशी से निकलते हैं, उसके अंदर बोध की कमी है, और बुद्ध होश में चलते हैं, होश में जीते हैं। होश ही उनका सूत्र है। इसलिए बुद्ध कहते थे कि एकमात्र पुण्य यह है कि तुम जो भी करो होश पूर्वक करो। होश सजगता ही एकमात्र पुण्य है, जागरण ही एकमात्र धर्म है। धर्म का न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष अहंकार के होते हैं, धर्म के नहीं। धर्म तो सबको स्वीकार करता है, धर्म तो संपूर्ण की गाथा है। तो जीवन कितने बीते हमारे, कई कई जन्म हमने लिए, वही शक्ति की दौड़, वही धन की दौड़, वही वासनाएं, वही इच्छाएं, और कब कर पूरी हुई हैं उन इच्छाओं। उन इच्छाओं को देखें तो कब पूरी हुई हैं। हम पूरे होते चले गए, क्योंकि वासनाओं ने हमें नया शरीर दिया। वासनाओं ने हमें नया मन तो नहीं दिया, लेकिन नया शरीर देता चला गया, क्योंकि हमें वो वासनाएं पूरी करनी थी। और वासनाएं हैं कि पूरी होती नहीं, अद्भुत हैं कि पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरे होने का स्वभाव तो एकमात्र सत्य क्या है, आनंद का है, प्रेम का है। प्रेम ही पूरा हो सकता है, और प्रेम पूरा तब होता है जब उसमें जागरण होता है, उसमें सत्य के गीत होते हैं। कहते हैं अकबर एक बार घूमने के लिए अपने राज्य में निकला। 1000 सैनिक आगे आगे जा रहे थे, और अकबर अपने हाथी पे सवार होकर झूमता हुआ जा रहा था। और एक शराबी व्यक्ति अपने झोपड़े के छत पे खड़े होकर अकबर को गालियां देने लगा, और बादशाह का अपमान। सारे सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और अकबर के पास लाए। अकबर ने उससे कहा कि तुम्हें होश नहीं है, तुम मुझे गालियां दे रहे हो, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसी हो गई। वो व्यक्ति रोने लगा, उसका नशा उतर चुका था। अंधेरा कितना भी गहरा हुआ, हल्की चोट उस अंधेरे से आपको मुक्ति दे देती है। उस व्यक्ति ने पांव पकड़ लिए अकबर के और लगा रोने। उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं, मुझे क्षमा करें। मैं वो व्यक्ति नहीं जिसने आपको गालियां दी, वो कोई और था, वहां मैं नहीं था। शराब की ये बोतल बोल रही थी, नशे की ये बोतल बादशाह सलामत गालियां दिलवा रही थी, मैं अनुपस्थित था। तो जीवन के प्रति भी हम अनुपस्थित हैं। अपने अहंकार के नशे को बढ़ा देना चाहते हैं, अपने अहंकार की शक्ति को बढ़ा देना चाहते हैं, और हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को, अपने व्यक्तित्व के स्वतंत्रता की खोज कर रहा है, और उसकी खोज भी निराली है।
एक चोर स्वतंत्रता का मतलब ये समझता है कि उसे चोरी करने के लिए पूरा समाज खुला छोड़ दे, खुले दरवाजे मिले, खुली तिजोरियां मिले। एक राजनीतिज्ञ चाहता है कि पूरी दुनिया पे वो शासन करे, उसके लिए स्वतंत्रता के मायने कुछ और है। लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? वास्तविक स्वतंत्रता तो अपने आप से मुक्ति है। वास्तविक स्वतंत्रता की चाह नहीं है, चाह मात्र से मुक्ति है। जागे और इस बहुमूल्य प्रसाद को, बहुमूल्य क्षण को जो परमात्मा ने आपको दिए हैं, उसे उत्सव से भरें, उसे बोध से भरें। तभी धर्म का दीपक जलेगा और तभी आप कह सकते हो अप दीपो भव, खुद को प्रकाशित करो। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन है। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।